हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सौरमंडल से संबंधित सभी मुख्य बातों को डिटेल से तथा लास्ट में एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और नॉलेजेबल है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सौरमंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल हैं। तो सभी ग्रह पर सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार आकृति में चक्कर लगाते हैं। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगा समय उस क्षुद्र ग्रह का एक वर्ष कहलाता है। यानी यह अवधि सूर्य से ग्रह की दूरी पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रह और आकार के अनुसार ग्रह, तो ये सब आपको अच्छी तरीके से जानना है, समझना है कि सूर्य की बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रह कैसे हो जाएगा। कि सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा बुध, फिर आ जाएगा शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल। तो इन 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो क्या आ जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बाकी बच गए 4, ये बाहरी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। यानी दूरी के आधार पे आ जाएगा पहले पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर आ जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। तो दूरी के आधार पर और आकार के आधार पर पूछे तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि आ जाएगा, फिर यूरेनस यानी अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अब बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी और ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। यह भी आपको अच्छे तरीके से जानना है, समझना है, कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य क्या है? एक आग का गोला है। तो परिमंडल में सूर्य के चारों ओर एक पतला वातावरण है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पर दिखाई देता है। तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। यह भी अच्छा कथन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। सूर्य एक गैसीय गोला है। तो गैसीय गोला में कौन कौन सी गैसें शामिल हैं? हाइड्रोजन आ जाएगा 71% और हीलियम आ जाएगा 26.5%। वह अन्य तत्व 2.5 हैं। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, कौन सी क्रिया है? तो नाभिकीय संलयन क्रिया है। यानी नाभिकीय संलयन क्रिया के अनुसार ही सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये प्रमुख प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अच्छी तरीके से जानना है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। सूर्य में काला धब्बा वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। यानी काले धब्बे हैं ना, वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सभी लाइनें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% बनी रहती है। तो आपको हर लाइन को अच्छी तरीके से जानना है, समझना है कि जैसे सूर्य पर हाइड्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है, तो 71 आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है, यानी नज़दीक है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म यानी बहुत ज़्यादा गर्म और रातें क्या होती हैं? बर्फीली होती हैं। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? मरकरी यानी बुध। और सूर्य के सबसे निकट भी यही है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी केवल 88 दिनों में पूरी करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सूर्य के सबसे कम समय में परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? तो आ जाएगा बुध। कितने दिनों में? 88 दिनों में। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए जीवन संभव नहीं है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध के कोई ग्रह उपग्रह नहीं है। अब आ जाएगा शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। ठीक है। कई बार इंग्लिश वर्ड भी
पर्सन में पूछ लिया जाता है तो आपको दोनों चीज़ें यानी दोनों शब्द याद रखना जरूरी है। हिंदी में शुक्र, इंग्लिश में वीनस। ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, यानी पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा आ जाएगा? शुक्र। पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह यही है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। आप बुध ग्रह को नहीं करेंगे सबसे गर्म ग्रह, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत यानी सूर्य की परिक्रमा है पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है अरुण की तरह। इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, यानी सांझ का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है, इसका आकार और घनत्व है ना पृथ्वी के समान ही होता है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। इवन अर्थ ट्वीन यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, अर्थ सिस्टर यानी पृथ्वी की बहन। यह इसका कोई ग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5 नाइट्रोजन पाई जाती है। तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रह की तापमान में वृद्धि होती है। अगला ग्रह आता है पृथ्वी। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, यानी 8 ग्रहों में मानव जीवन है या सजीव है वो पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। पृथ्वी विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। ठीक है, यानी दोनों व्यास है, ध्रुवीय व्यास और विषुवत व्यास, दोनों के बीच अंतर है 43 किलोमीटर का। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है, तो 43% यानी 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व यानी 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। तो ये टाइमिंग भी आपको याद रखना है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, यानी सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो ये आपको अच्छी तरीके से जानना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तो ग्रह होते हैं और पृथ्वी के चारों ओर या किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह कहलाते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। देखिए, इस प्रकार घूमती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, तो आपको याद रखना ज़रूरी है। कई बार एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न पूछ लिया जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मेरा कॉन्टैक्ट या ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगला तथ्य है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसको इंग्लिश में डॉग स्टार कहते हैं। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यानी पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। अधिकतम दूरी 15.21 किलोमीटर यानी 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी है 14.70 किलोमीटर, यह है 3 जनवरी को। ठीक है, यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी है अधिकतम कब होती है? 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। यानी सबसे निकट और सबसे दूर, यानी सबसे अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को कितनी? 15.21 करोड़ किलोमीटर। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है 14.70 करोड़। ये तथ्य भी आपको अच्छी तरीके से जानना है, समझना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। अच्छा प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक। का भी अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से, तो आपको अच्छी तरीके से समझना है, जानना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय एकक कहलाती है। तो देखिए, इस प्रकार पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार आकृति में
चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर। देखिए अच्छी तरीके से देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इस टॉपिक को समझना है, जानना है। लास्ट में मैंने MCQ प्रश्न भी करवाए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से जानना है। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। तो ये तथ्य मैंने बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला ग्रह आता है मंगल। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग भी क्या होता है, लाल। पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसें पाई जाती हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और डीमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस, जो किसका उपग्रह है, मंगल का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है, ओलंपिस मेसी। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। अगला ग्रह है बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह है मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड यानी इसके उपग्रह हैं वो ठोस पिंड के रूप में हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक। इनमें से गैनीमेडी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। काफ़ी अच्छी पॉइंट है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेडी। सभी ग्रहों में इसकी स्पीड है वो सबसे अधिक है, यानी 10 घंटे में। और इसके सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है, यानी स्पीड तो सबसे ज़्यादा है इसकी, और सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लेता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह का उदाहरण आ जाएगा क्या, सीरस। काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं, तो आपको प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से समझना है। अगला ग्रह है शनि, सैटर्न। ये आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय कहा जाता है। इन वलयों की संख्या 7 है और खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी इसकी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो तैरने लगेगा। ठीक है, तो इसमें पॉइंट प्रमुख है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। अगला ग्रह है अरुण, यूरेनस। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिक्रमण शुक्र के समान है, शुक्र की भांति है। ठीक है, यानी शुक्र के समान परिभ्रमण करता है अरुण ग्रह। ठीक है, तो यह है 7वें नंबर का उपग्रह। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला ग्रह है वरुण, नेपच्यून। यह है हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है, यानी मीथेन गैस के कारण इस ग्रह का रंग है वो हरे रंग का होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट थे जो मैंने अच्छी तरीके से समझाए हैं। अब लास्ट में हम MCQ प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन को रिपीट करने से पहले हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों की स्थिति देख लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्या अंतर है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो उस स्थिति को कहते हैं हम चंद्र ग्रहण। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो उसको बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण। ठीक है, काफ़ी अच्छा पॉइंट हैं दोनों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, कौन सी स्थिति होती है। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है और क्या
चंद्र ग्रहण में क्या हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो पहला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे एमसीक्यू के प्रश्न हैं जो काफ़ी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ग्रह के चारों ओर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में हैं 89। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट बात, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ठीक है, तो सूर्य में काला धब्बा क्या आ जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, दबे हुए स्थान है जहाँ जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, दबे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का आ जाएगा 71%, यानी 71%। और हीलियम का आ जाएगा 26.5%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो तारा क्या है? आ जाएगा सूर्य। डी ऑप्शन, यानी सूर्य एक तारा है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो वो आ जाएगा हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन 71%, हीलियम आ जाएगा 26.5%। तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से समझना है, जानना है। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है, यानी कितना समय लेता है? तो 8.3 मिनट। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध आ जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो कौन सा आ जाएगा? बुध आ जाएगा, मरकरी। ये सभी तथ्य हमें पहले पढ़ चुके हैं और हमें एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से इनको कंटेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो किसके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का आकार यानी सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध आ जाएगा, 88 दिन। 88 दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो कौन सा आ जाएगा? वीनस यानी शुक्र। निम्नलिखित में से ब्लू प्लेनेट यानी ब्लू ग्रह यानी नीला ग्रह पृथ्वी आ जाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की भ्रमण की गति है, तो पृथ्वी की भ्रमण की गति है यानी घूमने की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। 27 किलोमीटर प्रति मिनट भ्रमण यानी घूर्णन गति पूछ रहा है, तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किस तरफ घूमती है? ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। बी ऑप्शन आ जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह आ जाएगा शुक्र। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से समझना है। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किसके बीच स्थित है? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? शुक्र और मंगल के बीच में। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कब होती है न्यूनतम दूरी? तो 3 जनवरी को होती है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से अपना अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो कब होती है? 4 जुलाई को। डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जामों में पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह आ जाएगा शुक्र। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है यानी कितना समय लेती है घूमने में? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रहों वाला है? तो बृहस्पति, और वर्तमान में अब शनि हो गया है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो कैसी गति है? पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा गनीमेडी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? सर्वाधिक निकट ग्रह आ जाएगा शुक्र, यानी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र आ जाएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि आ जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो वह है शनि के।
ठीक है। स्पष्ट वलय यानी ज़्यादा वलय पाई जाती है तो वो है शनि के। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, उसकी सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है तो वो है सीरस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने, और दक्षिणी ध्रुव की थी एमंडसन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और क्या आ जाएगा? सूर्य, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या है? तो इसकी चाल हो जाएगी क्या? यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल होती है अधिकतम जब पृथ्वी के सूर्य के निकटतम होती है, बी ऑप्शन आ जाएगा। दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था इरेटोस्थनीज ने नापा था, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी पृथ्वी की परिधि को मापा था। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में जमाइए, का भी इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर आ जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यानी अंडाकार रूप में चक्कर लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा क्या? आंसर आ जाएगा केपलर, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हुआ कि सूर्य का ध्रुवीय वर्त पर देर तक चमकना, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हुआ कि सूर्य का ध्रुवीय वर्त पर देर रात तक चमकना, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी अच्छे एमसीक्यू प्रश्न हैं। पहले मैंने थ्योरी करवाई थी, थ्योरी करवाने के बाद एमसीक्यू प्रश्न, तो इसको 2-3 बार आप अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से प्रश्न हल हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है? तो इसका आ जाएगा विस्फोटी तारा है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो अधिकतम समय लेने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? इसका आंसर आ जाएगा, यानी सूर्य के गिर्द परिक्रमा में अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो वो बृहस्पति आ जाएगा इसका सही जवाब। शनि ग्रह है तो शनि ग्रह यानी नेपच्यून से गर्म है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। शनि ग्रह है और नेपच्यून से गर्म है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश का सीरियस आ जाएगा, डी ऑप्शन आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, तो कौन सा आ जाएगा? इसका क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं तो वो है मंगल और बृहस्पति के बीच। तो फ्रेंड्स मैंने ये 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से जानना है, समझना है। तो इस चैप्टर को आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो यहाँ से प्रश्न पक्का आपका गलत नहीं होके मुझे बताना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अधिक तैयारी करके आपको अच्छा टॉपिक बताने की चेष्टा करूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।